आपकी साइंस टीचर। आज लेके आई हूँ एक नया टॉपिक। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था न्यूट्रिशन और उसकी मीनिंग्स, फिर न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स के बीच में क्या फ़र्क है, डिफरेंसेस है, वो सारी चीज़ें हमने डिटेल में सीखी थी। तो आज का टाइम सीखेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल साइंस टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो हम लोगों ने पढ़ा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। उसमें हम लोगों ने सीखा न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन में क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं और कैसे ये प्लांट अपना फूड ऑब्टेन करते हैं और उसको यूज़ करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। सब टॉपिक फोटोसिंथेसिस मीन्स व्हाट। खाना तो बनाते हैं प्लांट्स, बट कैसे बनाते हैं? इस हेल्प से, किसकी? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मीन्स व्हाट? खाना बनाने का प्रोसेस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। बट कोई भी प्रोसेस अगर खाना प्रिपेयर करना है तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें भी होनी चाहिए ना। तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही चीज़ डालकर खाना बना रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड होती हैं जिसकी हेल्प से प्लांट्स अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर फोटो का मतलब होता है सेल्फ यानी खुद, और सिंथेसिस का मतलब होता है फीडिंग यानी खुद का खाना खुद ही प्रिपेयर करना। आपके घर में तो आपकी मम्मी है जो आपको बहुत अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाती हैं, फिर आपकी फरमाइशें पूरी करती हैं। आज ये डिश चाहिए, आज ये रेसिपी बनाइए मम्मी, आज वो बनाइए, तो आप फरमाइश करते हैं तो उस हिसाब से आपकी मम्मी आपके लिए खाना बनाते हैं। बट प्लांट्स में ऐसा नहीं होता। प्लांट्स क्या हैं? ऑटोट्रोफ्स हैं। ये अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की वजह से वो अपना खाना खुद बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस मीन्स व्हाट? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस by which green plants use sunlight. Carbon dioxide means CO2 means what? What is the formula of carbon dioxide? CO2 and water. Water का formula क्या है? H2O means hydrogen oxide. To make their own food. Plants अपना खाना प्रिपेयर करने के लिए इन सारी चीजों को कलेक्ट करने के बाद ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो यहाँ उन्हें चाहिए, यहाँ पर सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वाटर चाहिए। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट्स को ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? सनलाइट से एनर्जी मिलती है, फिर हवा यानी एटमॉस्फेयर में जो हवा है उससे वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, फिर सॉइल से वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलने के बाद वहाँ पर ग्लूकोज बनते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद हम लोगों को ऑक्सीजन रिलीज करते हैं बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्योंकि इंसान यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में लोग ह्यूमन बीइंग्स और प्लांट्स एक दूसरे पे डिपेंड हैं। क्यों बोले तो हमें चाहिए ऑक्सीजन और प्लांट्स को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो वो रिलीज करेंगे ना ऑक्सीजन। कैसे रिलीज करते हैं? जब प्लांट्स अपना खाना प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, तब वो सनलाइट से एनर्जी लेते हैं और एयर यानी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड तो होती है, तो वहां से वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और सॉइल यानी मिट्टी से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद ग्लूकोज बनते हैं। इस प्रोसेस में ग्लूकोज बनते हैं। ग्लूकोज बनने के बाद ऑटोमेटिक वहां पर ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो ये ऑक्सीजन हमें हेल्प करती है, किस लिए? हमारी लाइफ प्रोसेस के लिए। हमें तो ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन हाँ तो ये हम लोग इंसान जिंदा है, नहीं तो हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। हमारा लाइफ प्रोसेस है यानी ब्रीदिंग प्रोसेस है। रेस्पिरेशन के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो जितना हो सके उतना प्लांट्स को ग्रो कीजिए। जितने प्लांट्स होंगे उतनी हमारी लाइफ प्रोसेस यानी ऑक्सीजन हमें अच्छे से मिलेगी, अच्छी क्वांटिटी में मिलेगी। हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। What is the meaning of photosynthesis process? Photosynthesis is the process by which green plants use sunlight, carbon dioxide and water to make their own food. तो अपना खाना बनाने के लिए, खाना बनाने की प्रोसेस को पूरा करने के लिए प्लांट्स क्या करते हैं? सनलाइट को लेते हैं, क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए। सनलाइट से एनर्जी मिलती है। और एयर कहाँ पे मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड हवा में, एटमॉस्फेयर में वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और सॉइल से वो लेते हैं वाटर। एनर्जी के फॉर्म में प्लांट्स को ग्लूकोज मिलता है
और ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो वही ऑक्सीजन हम लोग ह्यूमन बींग्स उसको रेस्पायर करते हैं, मीन्स लेते हैं उससे, और हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। सो दैट इज द respiration process. Respiration means what? Respiration is the process in which inhale oxygen and exhale carbon dioxide. हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं, यानी हमारे बाहर बॉडी से बाहर निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ नोज, नाक की हेल्प से हम लोग उसको रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स क्या करते हैं, अपनी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए यूज करते हैं। सो दिस इज अबाउट द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ये इक्वेशन है किसका, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का। तो प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं कहाँ से, एटमॉस्फेयर से, और वाटर मींस H2O, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर, यानी H2O ये फॉर्मूला है किसका, वाटर का फॉर्मूला है। तो ये पानी कहाँ से लेते हैं, सॉइल से, और सनलाइट उनको कहाँ से मिलती है, प्लांट्स को सन से। फिर यहाँ पर और एक वर्ड है, वो क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मीन्स व्हाट, तो आप लोगों ने देखा होगा पत्ते ग्रीन कलर के होते हैं, बहुत सारे पत्ते, बट क्यों होते हैं, कभी आपने सोचा है, क्योंकि उसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, तो दैट इज नोन एज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मीन्स व्हाट, द ग्रीन कलर पिगमेंट, इसीलिए इसकी वजह से ही पत्ते ग्रीन कलर के होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल, ये चारों चीजें मिलने के बाद प्लांट्स को ग्लूकोज मिलता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, करने के बाद ग्लूकोज बनता है और यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो वो ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं, अपने लिए यूज करते हैं, यानी ह्यूमन बीइंग्स सांस लेने के लिए, रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए हमें ये ऑक्सीजन यूज होता है। हम लोग एक दूसरे पर डिपेंड हैं, प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। जब तक प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हम लोग रेस्पायर नहीं कर सकते, हम लोग सांस नहीं ले सकते, और जब तक हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं कर सकते तब तक प्लांट्स को भी हेल्प नहीं मिलती, इसलिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। सो दिस इज अबाउट फोटोसिंथेसिस एंड द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को जानने के लिए चलिए मैं आपकी हेल्प करती हूँ AI की हेल्प से, यानी विजुअल तरीके से आपको वो भी समझाऊंगी। यहाँ पर देखिए एक प्लांट है जिसमें सनलाइट एंटर हो रही है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्लांट्स में जो रूट्स होते हैं वो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करके पूरे पार्ट्स को ट्रांसफ़र करते हैं जाइलम की हेल्प से, क्योंकि जाइलम पानी को ट्रांसफ़र करता है। और एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एंटर होती है लीफ में, क्योंकि लीफ में टिन्नी पोर्स रहते हैं जिसको स्टोमेटा बोलते हैं, वो पानी और फूड दोनों को एब्जॉर्ब करते हैं गार्ड सेल की हेल्प से। फिर इसके बाद वहाँ पर ग्लूकोज बनता है सारी चीज़ें मिलने के बाद, और ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या प्लांट्स रात में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं या नहीं? अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल साइंस टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को शेयर करना मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।